अभी थोड़ा सा एक सवाल है, वैसे बेहुदा सवाल है, बच्चे मेरी समझ में नहीं आता क्यों टाइम वेस्ट करते हैं और क्यों मेरे पास इन्हें भेज देते हैं। टाइम वेस्ट सवाल है और कुछ नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम से पेपर में नहीं आएंगे। कुछ बुक्स के जो मैथमेटिक्स ज़्यादा पढ़ जाते हैं ना, वो ऐसी चीज़ें ड्राइव करते रहते हैं और बच्चों पर फिर एक दिक्कत होती है। ज़्यादातर बच्चे इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कर देंगे प्लस, और 9 चौक हो जाएगा 36 और आंसर लगा देंगे 6। जो बहुत ज़्यादा और कुछ ज्ञान ही होगा वो कहेगा जी +-6। ये दोनों ही आंसर गलत है, क्योंकि कुछों ने तो ये सीखा हुआ है कि अंडर रूट से में 2 वैल्यू आती हैं प्लस और माइनस की, और कुछों ने ये सीखा हुआ है माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो 36 का निकाल देंगे। दोनों ही गलत है। अगर ये दोनों ही होते तो जरूरत नहीं पड़ती इस सवाल को मुझे कराने की, लेकिन मैं अब करा रहा हूँ। पहली बात, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता है, अगर है तो दैट कैन नॉट बी सॉल्व। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने किसी न किसी क्लास में बताया था, आपने देखा भी होगा, किसी शॉर्ट में देखा होगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझना। अगर अंडर रूट 4 लिखा हुआ है तो आंसर आएगा 2, अगर अंडर रूट 16 लिखा हुआ है तो आंसर आएगा 4, अगर अंडर रूट 64 लिखा हुआ है तो आंसर आएगा 8, अगर अंडर रूट 25 लिखा हुआ है तो आंसर आएगा 5। बात मानते हो? तो यार समझो, अगर x² बराबर 4 लिखा हुआ है तो x की वैल्यू आएंगी +-2, अगर x² बराबर लिखा हुआ है 16 तो x की वैल्यू आ जाएंगी +-4, अगर x² बराबर लिखा हुआ है 64 तो x की वैल्यू आ जाएंगी +-8, अगर x² बराबर लिखा हुआ है 25 तो x बराबर आ जाएगा +-5। ध्यान में रखना इन बातों को। अगर अंडर रूट के वैल्यू में दिखी हुई है तो अंडर रूट में कभी भी माइनस वैल्यू नहीं आती है, हमेशा प्लस में ही आएंगी। लेकिन अगर ये ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के लिखी हुई है x² बराबर 4, तो x की पावर 2 का मतलब है द्विघात मान। आपने पढ़ा होगा 10th-12th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x की पावर 2 है तो मान भी 2 ही आएंगे, x की पावर 3 होता है तो मान 3 आते। और ये कॉन्सेप्ट मैंने अलजेब्रा में बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया है, जहां पर वैल्यू पुटिंग होती है। अगर वहां पर वैल्यू पुटिंग में x के या a के 2 वेरिएबल हैं तो 2 ही वेरिएबल वो इक्वेशन काम करेगी, 3 या 4 पे नहीं, तो उनमें से 2 को हटा सकते हैं। बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है वो, अगर आपने वो पढ़ रखा है तो। और अगर मैंने जैसे ही पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जहां वैल्यू पुटिंग सिखाई थी, अगर a + b + c दे रखा है तो c को 0 कर दो, क्योंकि नीचे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, जितनी इक्वेशन उतने ही वेरिएबल होते हैं। यहाँ x की पावर 2 है तो 2 ही मान आएंगे, एक प्लस के एक माइनस के। x की पावर 2 है, 2 मान आएंगे, प्लस और माइनस 2 मान। और अगर ये डायरेक्ट अंडर रूट में लिखा हुआ है तो सिर्फ एक ही मान आएगा। ये दोनों अलग अलग चीज हैं, एक नहीं है। कभी ये मत सोच लेना कि ये और ये एक ही बात है, कि ये तो अंडर रूट में आता है। लेकिन अगर x² लिखा हुआ है तो आपको +-4 लिखना है, और अगर ये सिर्फ डायरेक्ट अंडर रूट में वैल्यू आ रही है तो ये लिखना है। ये कंफ्यूजन पहले तो दूर कर लेना, ठीक। अब इसे मैं हटा रहा हूं, इसे भी हटा रहा हूं, इसे भी, 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 और अब करेंगे ये वाला। तो ये दोनों तो क्लियर कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूं, अंडर रूट को हटा दे रहा हूं अलग। मैं ऐसे लिख रहा हूं, अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1। बात मानते हो? ये इन दोनों को अब एक साथ कर सकते हैं। 9 चौक 36, ये हो जाएगा अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1। सही है, 36 का तो 6 आ गया। मैंने अभी आपको बताया था अंडर रूट में -1 नहीं रह सकता है, तो इन्हें हम यूज करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर, 2 तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे। अंडर रूट से ये वाली वैल्यू खत्म, अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, -1 बचा, मल्टीप्लाई करोगे -6 आ जाएगा, निकल गया -6 आंसर। इसका आंसर सही में -6 है। प्लस का 6 और प्लस माइनस का 6 तो बिल्कुल नहीं है, कैन नॉट डिटरमाइन का कोई ऑप्शन नहीं। सही है, आएगा। अब आपको ये वाला कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा।